की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है और कौन कौन राज्यसभा जाएगा इसके नाम भी सामने आ चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज थी और ऐसे में 16 मार्च को वोटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल ये था कि कौन कौन राज्यसभा जाएगा। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है, 2 सीटें जदयू की, 2 आरजेडी की और 1 आरएलएम की। और ऐसे में बड़ा सवाल ये था, लगातार जो है एनडीए ये दावा कर रही थी कि 5 सीटों पर हमारे ही उम्मीदवार होंगे। कई बार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से लेकर के डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ये बातें दोहराई है कि एनडीए के उम्मीदवार ही 5 सीटों पर होंगे और ऐसे में खींचतान देखने को मिल रही थी। अब बीजेपी की तरफ से लिस्ट आ चुकी है और राज्यसभा कौन कौन जाएगा, इसमें 2 नाम सामने आए। पहला नाम आपको बता दें कि बीजेपी के नए बॉस, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है। नितिन नवीन अब बीजेपी के बॉस बनने के बाद राज्यसभा जाएंगे, ये लिस्ट में नाम सामने आ चुकी है। वही दूसरा नाम शिवेश कुमार राम का सामने आया है, यानी बीजेपी की तरफ से 2 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम, और राज्यसभा जाना इनका तय है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जदयू के पास 2 सीट है और जदयू किसे भेजेगी, जल्दी इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। वही 5वीं सीट को लेकर के पेच फंसी हुई थी, क्या उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे या फिर चिराग की तरफ से कोई आएगा या फिर पवन सिंह को लेकर के चर्चाएं हो रही थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से 2 नाम आ चुके हैं जिसमें पवन सिंह का नाम तो बिल्कुल नहीं है। तो आखिर तीसरी या यूं कहे तो 5वीं सीट किसकी होगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि 5वीं सीट के उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि एनडीए के ही प्रत्याशी है और एनडीए के कोई और नहीं बल्कि आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से रिपीट कर सकते हैं। एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी की मांग, उधर से उपेंद्र कुशवाहा की मांग, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 5वीं सीट पर राज्यसभा कौन जाता है। हालांकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई, राज्यसभा सीट को लेकर के भाजपा की तरफ से 2 नाम सामने आ चुके हैं और जल्दी जदयू की तरफ से भी नामों की घोषणा ऑफिशियली कर दी जाएगी और पता चलेगा कि कौन 5 लोग हैं जो राज्यसभा जाएंगे इस बार बिहार की तरफ से। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। एक तरफ जहां राजद ये बोल चुकी है कि आरजेडी से भी एक जो है वो कोई राज्यसभा पहुंचेगा, इधर अख्तरुल इमान है जो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से कोई एक जाना चाहिए। लेकिन बता दें कि महागठबंधन के पास बहुमत नहीं है, मात्र 35 ही विधायक है उनके पास। अगर उनके साथ एमआईएम आता और बीएसपी आता तो उनके पास 6 होते, कोई एक जा पाता। लेकिन आरजेडी के इस दावे के बीच में बीजेपी ने ये बड़ा खुलासा किया है, 2 लोगों के नाम सामने आए हैं और आगे जो भी अपडेट्स होंगे देशवाणी न्यूज आपको देते रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवाणी न्यूज।